भगवान गीता में कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जो बुरे कार्यों में, बुरे विचारों में मन लगता है वो धीरे 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 जैसा विचार होता है वैसे कर्म होते हैं। तो पहले बुरे विचार मनुष्य के मन को घेरते हैं कि ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, धोखा कर लूं, बेईमानी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अब बुरा चिंतन करते 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 फिर बुरे कर्म होते हैं। बुरा कर्म, बुरा चिंतन करते करते मनुष्य फिर धीरे धीरे पतित होता जाता है। और अच्छा विचार करते करते, अच्छे कर्म करते करते वो ऊपर उठता जाता है। तो मनुष्य अपने आत्मा का हनन न करे, अपने आत्मा को गर्त में न गिराए। और समझो किसी ने चोरी किया, झूठ बोला, धोखा किया, बदमाशी किया। मेरे निवास पे कल एक माई आई थी, कल भी आई थी, आज भी आई थी। उसने एक बात मेरे से कही, बोले मेरे पति को एक आदमी मिला था, उसने कहा कि तुम अमुक अमुक धंधे में इतने पैसे लगाओ तो तुम्हारे पैसे इतने समय में दुगने हो जाएंगे। और मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, किसी को ऐसे उधार नहीं देते, लेकिन उस आदमी ने क्या पता क्या मीठी मीठी बातें करके कैसा तो पटाया कि 35 लाख रुपया मेरे पति ने, अपना जितना था 10, 15, 12 लाख उसका खुद का होगा, बाकी अपने रिश्तेदारों से, इससे उससे थोड़ा, बोले 2 लाख दो, 5 लाख दो, 8 लाख दो, ऐसे करके अपने साथियों से और मिला मिला के 35 लाख रुपया उसको दिया। और उसको दिया और फिर वो अभी कहाँ है हमको पता नहीं है। उसका फोटो भी आज ले आए थे मेरे पास, फिर मैंने मंत्र दिया है। और फिर बोले ऐसा वो व्यक्ति दूसरे से भी कितना, बंबई में और दूसरी जगह भी वो व्यक्ति न जाने किसी से 50 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से कितना। तो ऐसे लोग भी समाज में घूमते हैं। ये अनुभव इसलिए मैंने बताया कि जल्दीबाजी में आकर मीठी चिकनी किसी की बातें सुनकर किसी के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत घाटा हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो बोलती थी अब तो मेरा कोई नहीं, बेचारी बहुत रो रही थी कल। तो मैंने कहा तेरे पति को ले आना, तो वो फिर आज अपने पति को भी ले आई थी। फिर मैंने उसको मंत्र दिया, मैंने कहा रख भगवान पे तेरा अच्छा होगा, चल। मैंने कहा अखबार में न्यूज दे दे, उसका फोटो दे दे, ताकि दूसरे लोग भी उससे सावधान रहे, तो दूसरे बच जाएंगे ठगने से। जरा न्यूज में उसका नाम दिलवा दे और फोटो पहुंचवा दे, न्यूज वाले जरा दे दे में। तो ऐसे लोग भोले भाले लोगों को ठगते हैं, उनको पता नहीं कि हम अपनी मीठी जुबान से लोगों को ठगते हैं तो हमारी क्या दुर्गति होगी। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तैसा फल चाखा। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। हो सके तो किसी भी प्राणी को सताए नहीं। चोरी, ठगी, धोखा, बेईमानी, कूड़, कपट, इन दोषों से, विकारों से अपने आप को बचाए। मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। इस पेट के लिए तुम कितने पेट को जूता मार रहे हो, कितने पेटों को पैर मार रहे हो, कितनों का पसीना, कितनों की मेहनत उस धन में लगी है, और किसी का धन हड़प कर लेते हो। ये कितनी खतरनाक बात है। तो इस प्रकार हो सके तो अपने बलबूते पे करे, लेकिन ऐसे दोषों को, दुर्गुणों को अपने जीवन में स्थान न दे। ये मन है बहुत बड़ा बदमाश है। ये मन चाहे तो जीव को संसार सागर से तार दे। परम मित्र, परम बंधु, परम हितकारी है तो अपना मन है। कल्प वृक्ष है तो अपना मन है। और महा बदमाश, महा हरामी अगर कोई है तो ये अपना मन है।
ये मन अगर बढ़िया हो गया तो जीव को संसार सागर से तार देता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है। ये मन में ही तो विचार आता है कि सत्संग में चलें, चलो संत दर्शन करें, और मन में ही विचार आता है कि इसका ये कर दें, उसका वो कर दें। तो मन में दोनों तरीके के विचार चलते रहते हैं। संत कैसे हो जाते हैं, महान व्यक्ति महान कैसे हो जाते हैं कि वो मन में चलने वाले अच्छे विचारों की तरफ वो ध्यान देते हैं, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देते हैं, अच्छे विचार और अच्छे कर्म करते करते वो महान बन जाते हैं। और बदमाश कैसे बन जाता है कि वो बदमाशी के विचारों को महत्व देता है, फिर वैसे ही कर्म करता है, तो वो पतित हो जाता है। मेरी दादी ने एक कथा सुनाई थी मुझे कि एक लड़का था, स्कूल में जाता था, स्कूल में से आता था तो उसकी मम्मी उसको बोलती थी कि थोड़ा किसी का कुछ उठा लिया कर, पेंसिल छूट गई तो दूसरी की पेंसिल ले लिया कर, पेन खत्म हो गई तो दूसरी का ले लिया कर। तो वो स्कूल में जाता, किसी का रबड़ चुरा लेता, किसी की पेंसिल चुरा लेता, फिर मम्मी को आके बताता कि देखो आज मैं तो ये ले आया। और उसकी माँ उसको खुश होके बोलती थी, हाँ बहुत बढ़िया, आज तो तूने बड़ा अच्छा काम किया। धीरे 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 उसकी ये गंदी आदत बढ़ते बढ़ते फिर वो और ऐसा करने लगा। करते करते एक वो चोर बना, चोर में से महाचोर बना, महाचोर में से आगे चल के वो एक बड़ा गुंडा बन गया। फिर तो डकैती डाले और ये करे वो करे। एक बार फिर उसमें पकड़ा गया तो फिर उससे सब निकलवाया गया, सजा देकर तूने क्या क्या किया है लिख के दे। दंड मिला, और जब देखा कि नहीं अब तो बताने के सिवा कोई चारा नहीं, तो उसने अपनी जिंदगी में किए हुए सारे अपराधों को उसने बता दिया कि मैंने ये किया था। तो उसको मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड कैसा कि फांसी पे चढ़ाया गया। तो जिस वक्त उसको फांसी पे लटकाया जा रहा था, उस वक्त उसको पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उसने बोला मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, मेरी माँ को बुलवाओ। तो उसकी माँ को बुलवाया गया। जब माँ उसकी आई, बोल क्या है, तो बोले तू और नजदीक आ। वो और नजदीक है, बोले और नजदीक आ। वो और नजदीक है, बोले और आ। वो और गई, बोले और आ। एकदम नजदीक आके खड़ी हो गई। तो उसने जोर से झटका मार के अपने दांतों से, हाथ तो बंधे हुए थे पीछे, उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे, दोनों पैर बांधे हुए थे, और गले में वो रस्सा फिट था। अब केवल उसको थोड़ा खींचना था और नीचे से वो पाटिया हटाना था ताकि वो फांसी पे लटक जाए। तो उसकी माँ को और नजदीक बुलाया। जब एकदम नजदीक आई तो वो बेटे ने क्या किया, जोर से उसके माँ के नाक को काट लिया, और इतना जोर से काटा कि उसका नाक उसके मुंह में आ गया। उसने वो फेंक दिया और पूरा खून 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 बह चला। तो जो देखने वाले थे उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तू तो मर रहा है और मरते मरते अपनी माँ का तुमने एकदम नाक अपने दांतों से काट लिया। बोले मैं इतना बड़ा, पहले छोटा चोर था, जब स्कूल में था तो छोटा चोर था, छोटे चोर में से बड़ा चोर मुझे बनाया तो मेरी ये जो दुष्ट माँ है उसने बनाया। ये मेरी माँ नहीं, ये तो दुष्टा है। बोले माँ का काम था कि मैंने छोटी मोटी गलती किया तो मेरे को जरा बोधपाठ सिखाती, मुझे आंख दिखाती, एक थप्पड़ मारती। अच्छा है मेरा बेटा, अच्छा है, आज तो पेंसिल ले आया, आज तो रबड़ ले आया। डांटा नहीं, मैंने गलत किया तो उसमें और इसने प्रोत्साहन दिया। करते करते मेरी गंदी आदत पड़ती गई। छोटी चोरी में से बड़ी चोरी, बड़ी में से और बड़ी, फिर मैं बड़ा चोर बना, फिर गुंडा बना, और उसी में मैं पकड़ा गया। तो मेरी फांसी का कारण ये दुष्टा है। मैंने इसलिए काटा ताकि दूसरी माताओं को और दूसरे लड़कों को भी पता चले कि बुराई का फल कितना खतरनाक होता है, इसलिए मैंने इसका नाक काट दिया। कथा भले छोटी है लेकिन सार है इसमें। तो हमारे बच्चे या हमारी बच्ची या हमारा कोई भी कुछ ऐसा वैसा करता है तो बोलना ये
हमारा काम है सुधारना। ये बड़े व्यक्ति चुप रहते हैं, बोलते नहीं नहीं मेरी अच्छी बेटी है, मेरे अच्छा बेटा है, और उसकी गलती है तो गलती घर करती जाती, और फिर बड़ा जो दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, फिर वो धीरे धीरे हावी हो जाते। फिर आते गुरु जी के पास लेके, हमारा बेटा नहीं सुधरता, हमारी बेटी नहीं सुधरती, हमारा ये नहीं वो नहीं। तो छोटी सी गलती, छोटी सी भूल के तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो जल्दी निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी बहुत खराब हुई और ठीक करवाया तो जल्दी ठीक हो जाएगी। रोग और खराबी को जल्दी ही ठीक कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। तो हमारा मन भी ऐसा है। अर्जुन बोलते हैं कि मन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। ये मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, हे केशव इसका क्या उपाय है? तो भगवान बोलते हैं कि वायुरेवसु दुष्कृतम शनै शनै रूपन में तत्आत्मन्येव वशम नये। धीरे 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 इस मन को वश में करो। तो ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को तुम भगवान में लगाओ, अपने मन को सत्संग में लगाओ, अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाओ, अपने मन का तुम कल्याण करो। तो ये मन 84 लाख योनियों से तुम्हें मुक्त करवा देगा। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। ये धर्म इस जगत में प्रतिष्ठित है। लोको धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अपनोदति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। शरीर अनित्य है, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। मुसोलिन के पास कितना ऐश्वर्य था, कहाँ चला गया? सिकंदर के पास, हिटलर के पास कितना कितना था, लेकिन वो कहाँ चला गया? तो ये धन भी सदा नहीं रहता, शरीर भी सदा नहीं रहता, मन भी एक जैसा नहीं रहता, बुद्धि भी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन वो परमात्मा सदा एक जैसा है। उस परमात्मा का ध्यान और उस परमात्मा का नाम पापी को पवित्र बना देता है, नास्तिक को आस्तिक बना देता है। इसमें ऐसी शक्ति है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणिष्यति। कि वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तो ये ठीक से समझ ले कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता।